जय मसीह की सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डॉक्टर अंजलि, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं बहुत दूर से, मतलब हम लोग 2 दिन का जर्नी करके यहाँ तक आए हैं। और प्रभु ने अभी मुझे कंचन मामा से मिलने का मौका दिया और जब मैं उनसे मिली तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मेरा मतलब जाने से पहले ही मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा जॉय हो रहा था कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब मैं फ्री हो जाऊँगी करके। तो जैसे ही मैं मामा से मिली, मामा से मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को शेयर किया। मैं यहाँ पे जो मेन आई थी कि मेरा जो एज है, मैं 40 ईयर्स की हूँ और मेरा इतने सालों से शादी क्यों नहीं हो रहा है। इस कारण से मुझे कई मिनिस्ट्रीज़ में गई, मैं कई मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड से प्रेयर करवाया और सभी बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ बड़ा काम आपके जीवन में होने जा रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। ऐसा सुन सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैं जानती थी कि कंचन मित्तल मिनिस्ट्री एक ऐसा मिनिस्ट्री जहाँ पे पावरफुल डिलीवरेंस होते हैं और मैं एक बड़ी आशा से यहाँ पे आई थी कि मेरा कुछ तो है जो आज बंधन टूटेगा। तो जब मम्मा से मैंने शेयर किए सारी चीज़ें, तो मम्मा ने मेरा बहुत अच्छी तरीके से पहले वचनों से उन्होंने समय के बारे में बताया कि परमेश्वर का समय है। और मिनिस्ट्री को लेकर भी मुझे थोड़ा डाउट था कि इतना अभिषेक होने के बावजूद भी मैं मिनिस्ट्री नहीं कर पा रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं फ्रूटफुल नहीं हो पा रही हूँ, क्यों गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर में सवाल, बहुत सारे सवाल थे। तो मम्मा ने इतना अच्छा मेरा काउंसलिंग किया कि आपको परमेश्वर के साथ में समय बिताना है, वचन पढ़ना है, आत्मा से भरना है और अलग हो जाना है संसार से और परमेश्वर के साथ मेरे अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। ये काउंसलिंग और मैरिज के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग किया। और जब आखिरी में वो प्रेयर करने के लिए उठे और उन्होंने बोला कि चलो अब मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ, मुझे लगा कि जनरल एक वो प्रेयर करेंगे और हमें बस ब्लेस करके अलविदा कर देंगे। तो मैं ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन जब वो जैसे उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा, तो बहुत ज़ोर से मैं चिल्लाई। मेरे अंदर में जो मतलब इविल स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन हुआ, वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड मैनिफेस्टेशन हुआ, जो जिसे मैं नहीं जानती थी। और बहुत ज़्यादा मतलब जो पीढ़ियों के श्राप जो हम तोड़ चुके थे, मुझे लगता था कि मेरे जो जनरेशनल कर्सेस हैं वो टूट चुके हैं, लेकिन जनरेशनल कर्सेस के द्वारा जो मेरे फादर के फैमिली से, मेरे मदर के फैमिली से जो स्पिरिट्स मेरे अंदर आई थी, तो मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के स्पिरिट्स थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा फायर रिलीज़ किया, सोल टाइज तोड़ा, श्राप तोड़े। और मेरे माइंड पर भी, जो मेरा माइंड पे जिसका कंट्रोल चलता था, वो स्पिरिट का जो बॉन्डेज है, जो होल्ड है, उन्होंने उसको तोड़ा। तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा फ्री महसूस हुआ और मुझे वॉमिटिंग हुई वहाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है और मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी। और उसके बाद में जब उन्होंने फुली डिलीवर किया और पवित्र आत्मा का होल्ड मुझ पे जब बोला, तब मुझे शांति मिली। और उठने के बाद मुझे पेट में बहुत जलन हो रहा था। मैंने मामा से पूछा मुझे जलन क्यों हो रही है पेट में, तो उन्होंने बताया कि ये एक फ़ायर है, जो पवित्र आत्मा की फ़ायर अभी जल रही है और अभी आज से तुम पूरी फ्री हुई हो। और जो तुम पूछ रही थी कि तुम्हारा कॉलिंग में तुम्हें चलना है, तुम सही कॉलिंग में क्यों नहीं चल पा रही हो, वो सही कॉलिंग में तुम चलोगी। तो इतना ज़्यादा परमेश्वर ने आज मुझ पे अनुग्रह किया है और मैं आज यहाँ से सच में एक बड़े विश्वास के साथ में जा रही हूँ, क्योंकि 2024 मेरे लिए एक ब्लेस्ड है, ये छुटकारे का वर्ष है। तो परमेश्वर ने मुझे पूरा छुटकारा दिया सारे जनरेशनल कर्सेस से, सारे सोल टाइज से, सारे विचक्राफ्ट से, सारे भेजे गए दुष्ट आत्माओं से। और क्या क्या बंधन थे मैं भी नहीं जानती, कहाँ कहाँ मेरे शरीर में रुकावटें थी, कितने सालों से था, क्या था मैं नहीं जानती। लेकिन मैं आज एक अच्छे जॉय के साथ में जा रही हूँ कि मैं आज पूरी आज़ाद हो चुकी हूँ और यहाँ से जाने के बाद जल्दी मेरी मैरिज होंगी और मैं फिर से यहाँ पे गवाही के साथ अपने हस्बैंड के साथ यहाँ ज़रूर रहूँगी। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं कंचन मामा से सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इंडिया में एक ऐसी लेडी जो शेर की तरह दहाड़ के सेवा कर रही है, एक लेडी जो खड़े होकर सेवा कर रही है, सच में हैट्स ऑफ टू हर। और उनका पूरा फैमिली भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि बिकॉज़ उनके दोनों बेटे, उनकी दोनों बहुएं, जिस तरीके से पूरा घराना आके यहाँ पे सेवा करता है, एक मिसाल है इंडिया में। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं,
पूरे वर्ल्ड में ये बहुत जल्दी मिसाल बनने जा रहे हैं। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाहिने और बाएं फैलेगी। मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को पूरे वर्ल्ड में दाहिने बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरी तरह फैला रहा है। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर का धन्यवाद, इतना बड़ा अभिषेक जो कंचन मामा पे है, वो अभिषेक जो वो बिंदास सब पे रिलीज़ करती है। वो चाहती है कि एक ऐसी आर्मी तैयार हो, उनके जैसे निस्वार्थ सेवा करने वाले तैयार हो जाए, एक सेना तैयार हो जाए, स्पेशली लेडीज़ खड़ी हो जाए। तो वो जो उनका बर्डन है परमेश्वर सच में पूरा कर रहा है। और मैं यहाँ से जाने के बाद मैं और भी पावरफुली मिनिस्ट्री करने वाली हूँ। और मैं जैसे बताई, मैं जल्दी यहाँ पे गवाही देने के लिए आने वाली। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।